का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो कल जो है कि हमारे YouTube पर पूरे 6 साल काम करते हो गए और आप लोगों का सपोर्ट प्यार इतना मिल रहा है कि लगता है कि फिर हमें जो है कि आगे काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं यहाँ से BCCL 2026 के लिए फिर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सीरीज 1 यानी कि 2023 के PYQ में चलेंगे। 2024 का जो है कि मैंने कंबाइन करके 9 लेक्चर को कंबाइन करके जिंदगी में पहली बार उतना 3 घंटे 50 मिनट के वीडियो को मैंने डाला और आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिला। तो आज फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन अब उतना जो है कि हम लोग लेंदी नहीं चलेंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे। 3-4 वीडियो के अंतर्गत में आपको उसके बाद जो है कि सीधी 1 शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप लोग काफ़ी अच्छे से फायदा उठा लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 नंबर में द इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू z² बटे c² रिप्रेजेंट्स a या n। ऑप्शन ए में दे रखा है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स, इलेप्टिक कोन और इलेप्टिक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 1 शॉट डालिए, जो है टेक्निकल इंग्लिश का भी डाल दीजिए। तो हमारे पास देखिए भैया जितना इक्विपमेंट है, जितना टाइम है, हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करेंगे, जहाँ तक हमसे हो पाएगा। ठीक है, जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यानी कि हर एक ईयर में देखिएगा इस तरह का जो है कि एक क्या कहिए डेफिनेशन वाला 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि सीधा सीधी है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से देखिए आपको क्या पता चलता है, कुछ ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये इक्वेशन सर हो जाएगा x² बटे a² अगर यहाँ दिया जाए, प्लस में है ये y² बटे b², उसको उधर पीछे बुलाएंगे तो सर हो जाएगा z² बटे c² इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर ऐसा केसेज आता है यानी कि x² बटे a² प्लस y² बटे b² माइनस z² बटे c² डेट इज इक्वल टू 0, तो यह इक्वेशन होता है किसका, इलेप्टिक कोण का होता है। क्या होता है भैया, इलेप्टिक कोण का होता है यह इक्वेशन। ठीक है, अब जो है कि आपके मन में चलेगा सर इलेप्टिक सिलेंडर का भी बता दीजिए। तो यहाँ से सीधा सीधी लिखिएगा x² बटे a² प्लस y² बटे b² डेट इज इक्वल टू, अगर 1 आता है तो वह किसका इक्वेशन हो जाता है भैया, इलेप्टिक जो है कि सिलेंडर का हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाइए जानते हैं, यहाँ से इसी इक्वेशन में सेम टू सेम इस इक्वेशन में अगर यहाँ से आपको आ जाए x² बटे a² प्लस y² बटे b² माइनस z² बटे डेट इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो यह किसका हो जाता है इक्वेशन जानते हैं, यह हो जाता है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट का इक्वेशन हो जाता है। ऐसे देखिए 3 इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जनरली जो पूछा जाता है वह आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स वाला बच गया। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है, जनरली हम लोग z एक्सिस को लेके चलते हैं, इसलिए z वाले को पॉजिटिव, बाकी दोनों को निगेटिव रखिए। लिखने का आपका तरीका होना चाहिए x² बटे a² माइनस y² बटे b² प्लस z² बटे c² डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये आपके किसके लिए हो गया, यह हो गया हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स का जनरल इक्वेशन हो गया। लोग इसी को लिखता है पहले z² प्लस c² माइनस x² बटे a² माइनस y² बटे b² डेट इज इक्वल टू 1 लिख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का ये क्वेश्चन समापन होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बहुत ही शानदार है जो कि बच्चे लोगों को पढ़ा रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। प्लेन ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है यानी कि 2x प्लस y माइनस 2z z इक्वल टू 5 इज, जबकि गिवन बाय ऑप्शन ए में दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू 7/15, बी में दिया हुआ cos थीटा बाय 5/7, सी में दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू 4/21 और डी में दे रखा है cos थीटा इक्वल टू 2/7 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए गर्मी कितना ज़्यादा है आप लोग समझ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर सीधा सीधी हम बताए थे अगर 2 प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, cos थीटा बराबर सीधा सीधी करना n1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ n2 बटे मॉड ऑफ n1 डॉट ऑफ यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n2, बस हो गया। इसको भी मैग्नीट्यूड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, n1 कहाँ से निकालते थे, यहाँ से जो है x का जो कोफिशिएंट होता था यानी कि n1 यहाँ से आ जाता था, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 3
-6 -2 और n2 क्या हो जाता था, n2 हो जाता था दूसरे इक्वेशन से आता था x का कोफिशिएंट, y को कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिख दिए, n1 n2 आगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत ही शानदार तरीका बताए थे। क्या बताए थे, यानी कि n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा सीधी गुना, 3 दूनी 6, बीच में हमेशा प्लस होता है, 6 कम 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 6 से 6 कट गया, यानी कि n1 इंटू n2 कितना आ गया, यानी कि 4 आ गया, यानी कि 4 बट्टे। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 4, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ सर ऊपर में 7 है, नहीं होगा, ऊपर में 5 है, नहीं होगा, ऊपर में 4 सर इसमें C हो सकता है, इसमें 2 है, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे फिर भी हमारा आंसर आ गया। इतना आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में जो है कि आपको क्या करना है, सही भी बनाना है और टाइम भी बचाना है, सीधी सी बात है। तो 4 हो गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड में क्या बोले थे, अंडर रूट कर दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 6 छके 36 प्लस 4 36 4 40 4 49, यानी कि 7 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n2 क्या हो जाएगा, बस वही काम करना है, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 9 हो गया, रूट अंडर यहाँ से आ गया 3, दोनों को गुना करना है, 7 तिहाई 21, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया भैया, cos थीटा इक्वल टू आ गया 4/21। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है इस बार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये थीटा इक्वल टू क्या दे देगा आपको, cos इनवर्स 4/21, ऐसा भी ऑप्शन देगा, तो घबराइएगा नहीं, दोनों में से कोई भी जैसा ऑप्शन रहे वैसा टिक कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ ए पॉइंट, दिया हुआ है इमेज आपको निकालना है, किसका इमेज ऑफ ए पॉइंट निकालना है, जबकि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 - 2 1 इन द प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4 + 4z दैट इज इक्वल टू 2 इज, ऑप्शन ए में दे रखा है 0 1 3, बी में दे रखा है 0 -1 3, सी में दे रखा है 0 1 -3 और डी में दे रखा है 0 -1 -3। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ से हमने बहुत तरीके से बच्चे को बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको टू दी पॉइंट बताते हैं कि एग्जाम में तुरंत कैसे बनाइएगा। देखिए तो यहाँ से सीधा सीधी देखिए क्या हमको एक इक्वेशन दिया हो, हमको क्या निकालना है, इमेज ऑफ दी पॉइंट निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड, मानिए कि कोई भी एक पॉइंट क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड हमको दे रखा है। ठीक है, इसी से इक्वेशन बनता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए अब देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है, क्या लिखेंगे x - x1/a, यहाँ पर क्या लिखेंगे y - y1/b, यहाँ पर लिखेंगे z - z1/c डैट इज इक्वल टू क्या होता है -2 इंटू यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस cy प्लस d, क्या लिखते हैं ax² प्लस ax² ने ये वाला हो गया, ये वाला लिख दीजिए टर्म ना, इक्वेशन और प्लेन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा था ax² प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपोन में क्या होता है यहाँ से भैया, ये होता है a² प्लस b² प्लस c², क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², यही होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है x - x1/a y - y1/b डेट इज इक्वल टू z - z1/c इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b²/c²। ये वाला अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया। यहाँ से देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं ये जो पॉइंट दिया हुआ रहता है 3 - 2, ये आपका क्या होता है x1, ये y1, ये आपका क्या होता है z1 होता है। ठीक है, और जो यहाँ से इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है 3x - y प्लस 4z, इसको -2 डेट इज इक्वल टू 0, सर ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d डेट इज इक्वल टू 0। इससे कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, d का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, c का वैल्यू 4 हो जाएगा और d का वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ से काम खत्म हो गया, दोनों चीज़ निकल गया। पुटअप कर देते हैं इसमें, देखिए x1 का वैल्यू है 3, नीचे में a का वैल्यू क्या हो गया 3 इक्वल टू y - y1 क्या हो जाएगा प्लस में 2/b का वैल्यू क्या है -1, c का z - z1 का वैल्यू क्या हुआ है 1/c, c का वैल्यू कितना है 4 डेट इज इक्वल टू -2 इंटू ax1, यानी कि a को इस पॉइंट से गुना करना, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 प्लस by1 -1 को 2 से गुना करेंगे, माइनस प्लस 2 हो जाएगा
प्लस सी जेड 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे +4 हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 हो जाएगा अपोन में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में सी स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 से 2 कट गया 9 4 13 13 वो कहते 16 9 25 से कितना हो गया 26 हो गया। तो यहाँ से ये है -2 यानी कि 13 दूनी 26, 2 से 2 कट यानी कि सर यहाँ पर -1 आया सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं यानी कि x - 3/3 = -1 लिखेंगे तो x = क्या हो जाएगा -3, उधर चला जाएगा +3 यानी कि x का वैल्यू 0 आएगा यानी कि पहला कोफिशिएंट 0 0 0 0। सर चारों ऑप्शन में है, बात नहीं बना, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन भी ध्यान देना है, y + 2 -1 डेट इज इक्वल टू क्या है -1, तो y = क्या हो जाएगा 1 -2, y = हो जाएगा -1 यानी कि सर 0 -1, ये प्लस वाला खत्म हो गया, -1 यहाँ है, प्लस वाला खत्म वहाँ भी है। ठीक है, अब आगे भी बना लेते हैं, z - 1/4 = क्या हो जाएगा -1, इसको सॉल्व किए तो z = क्या हो जाएगा -4 + 1 यानी कि सर -3 हो गया। तो यानी कि 0 -1 -3 यानी कि यहाँ से सर ये -3 ये +3 है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, बोला विच मूव्स, जो क्या करता है घूमता है, मूव करता है, सच डेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर क्या कहता है, सम ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर होगा फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि मानिए एक कोई ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मानिए x y z दिया हुआ है। ठीक है, P से बोला कि लोकस मतलब एक ही जगह रहेगा, P से A मूव मानिए कि जैसे एक पॉइंट A दे दिया, P से A जो डिस्टेंस है 1 2 मानिए 3 दिया हुआ है, उसी तरह P से B जो है कि पॉइंट पर घूम के गया तब कोऑर्डिनेट 2 - 3 5 हो गया, उसी तरह C पॉइंट पे गया तब कोऑर्डिनेट हो गया 0 7 4 हो गया। इस चीज़ को समझिए A से यानी एक पॉइंट से फिक्स करके इस तरह से घूमते गया, यानी x y z पर बैठाइएगा, लेकिन हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, अब देखिए बोलता क्या इज 120 यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे जैसे P से A का इसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले इसका स्क्वायर प्लस P से B का स्क्वायर निकालेंगे प्लस P से C का होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका जो है कि स्क्वायर ऑफ सम जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर होगा। बोला कि तब जाके यह जो है कि किसका निर्माण होता है, एक स्फेयर का निर्माण होता है। तब वैसे केसेज में उसका रेडियस निकालेंगे, बताइए हुज रेडियस इज, उसका रेडियस क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ √19, बी में √20, सी में दिया हुआ √22 और डी में दिया हुआ √24 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ से रेडियस, चूँकि स्फेयर का रेडियस जब पढ़ाए थे तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था, u² + v² + w² - d, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना। अब u v w कैसे आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर आपको पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे सर, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz प्लस में क्या होता है d = 0, ये वाला चीज़ पढ़ाए थे ना। बस जब ऐसा चीज़ हमको पूछे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा, वहाँ से u v w का वैल्यू निकालेंगे और आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आपको सब चीज़ पता है। देखिए P से A डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ा के रखे हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाए हैं ना, बिल्कुल पढ़ाए हैं। याद कीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ से अगर लिखेगा PA का वैल्यू आप लिखेगा क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA का काम हो गया। अब PB का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से z - 5 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए PB का काम होगा PC का काम हो जाएगा, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा z - 4 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
120 दिया हुआ। इतना काम अब आप कर लिए, सबका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। इस इक्वेशन को अब जो है कि सॉल्व करते हैं और इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, बस सब जगह वही फार्मूला है, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या होगा 3 दूनी 6z प्लस, देखिए फिर वही a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस में ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस यहाँ अच्छे से फॉर्मूला लगाइएगा जेड स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10z हो जाएगा प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा प्लस में, अब ये बच गया था, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 चौकी 16 माइनस क्या होगा 4 दूनी 8z डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को मिलाते हैं। सर एक्स स्क्वायर एगो यहाँ है, एगो यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि टोटल हमारे पास हो गया सर 3x स्क्वायर प्लस, उसके बाद इस टर्म में मिलाते चलिए वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक वाई स्क्वायर, एक कहाँ के वाई स्क्वायर 2, एक वाई स्क्वायर वहाँ पे, यहाँ कितना हो गया टोटल हो गया 3y स्क्वायर प्लस में देखिए जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर एक 2 और एक यहाँ हो जाएगा हमारा 3, यानी कि प्लस में हो गया 3z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है x वाला टर्म को लेना है माइनस 2x माइनस में हो गया 2x और x वाला टर्म माइनस 4 कितना हो गया माइनस 6x और कहीं नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखिए y वाला टर्म लिखना है, प्लस में y वाला टर्म खोजते हैं, माइनस 4y यहाँ है 4y यहाँ प्लस में 6 में से 4 जगह क्या बचेगा प्लस में 2y बच गया, 2y में से यहाँ से 14 यानी माइनस 12y क्या बचेगा हमारे पास माइनस में 12y बच गया। अब हमारे पास जेड वाले टर्म को खोजना है, जेड वाला का माइनस 6z माइनस 6z यहाँ पर कितना हो गया माइनस, यानी कि माइनस 16z हो गया, माइनस 16z और माइनस 8 माइनस क्या हो गया 24z हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना है 1 4 कितना हो 4 1 5 कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे 5 5 9 कितना होगा 14 14 4 कितना होगा 18 18 9 कितना होगा 27 27 और 25 कितना हो गया 52 हो गया 52 प्लस में हो गया 49 प्लस 16 कितना हो गया 9 2 11 6 17 5 और 117, यानी कि प्लस में यहाँ पे 117 इक्वल टू क्या दिया हुआ 120। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ सकता है, क्या 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x 3 दूनी 6 यहाँ पर, यानी कि 3 चौकी 12। ठीक है, माइनस 3 8 24 हो जाएगा और यहाँ से हो गया प्लस में 3 3 9 3 9 27 डेट इज इक्वल टू 120। इसको काट दिए सर, ये हमारे पास हो गया 40, इसको इधर बुला लीजिए, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8z, इसको माइनस यानी 39 इधर आएगा माइनस 40 यानी कि माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से देखिए कि आपका इस इक्वेशन से मैच करने लगा क्या, बिल्कुल सर मैच करने लगा, तो आराम से जो है कि निकालिए। देखिए हमको क्या चाहिए u v w, x वाले से u निकलेगा, y वाले से v निकलेगा और जेड वाले से डब्ल्यू निकलेगा, तो क्या होगा सर देखिए यहाँ से डी का वैल्यू तो आप कंफर्म कर लिए कि सर डी इक्वल टू -1 होगा, लेकिन देखिए उस पर जब आप फिट करिएगा तो यहाँ से हमको प्लस में 2 लाना है, क्या होगा -1 से गुना होगा, हम बता भी रखे हैं बच्चे लोगों को। यहाँ से देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव लाना है तो -2 हो जाएगा और w इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को हटा देंगे तो यहाँ से -4 हो जाएगा। ठीक है, जो ही अब निकल गया हम लोगों का वैल्यू, यहाँ से डायरेक्टली रेडियस में पुटअप कर देते हैं, रेडियस में जो ही पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 चौकी 16 हो गया और यहाँ से -1 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, हाँ देखिए तो यहाँ से -1 -2 -4 4 चौकी 16 2 दूनी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि 16 4 20
और यहाँ से हो जाएगा भैया, यानी कि देखिए ये वाला डी का वैल्यू -1 है ना, तो माइनस माइनस ही +1 होगा ना, यही वाला देखिए यहाँ गलत कर दिए हम। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से 16 4 20 20 1 कैसे 22, यानी कि √22। अभी तुरंत देखिए हमने गलत किया तो √20 आ रहा था, देखिए √20 भी ऑप्शन में होगा, देखिए दिया हुआ है ना। बच्चे कहाँ गलत कर लेते हैं वही चीज प्लस माइनस में, इसलिए जो है कि हमारा आंसर भी दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मानिए ये रेडियस पूछा तो हम लोग रेडियस निकाल लिए। अब जो है कि अगर मानिए इसी में हमारा सेंटर पूछता, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा है, -u -v -w, तो इसको अपोजिट कर देते 1 2 और 4 आपका क्या हो जाता, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाता। तो इस प्रकार से जो है कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, और चारों क्वेश्चन बिल्कुल नए बताए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि हम जो आप टारगेट लिए वो टारगेट को जल्द ही पूरा करेंगे। आप लोगों के सामने देख रहे हैं कितना गर्मी है, इसलिए जो है कि वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मगन से पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को चाहते हैं कि जल्द से कोर्स को कंप्लीट कर ले, अच्छा रैंक ले आए। तो आपके लिए सारा चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है सब कुछ, तो वहाँ से जाइए और जो है कि तुरंत प्ले स्टोर से विजिट कीजिए डायमंड मैथटेक को, जो भी अफोर्डेबल प्राइस आपके लायक है तुरंत जो है कि वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब लेट मत कीजिए और जल्द से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाइए, चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है और रैंक भी आपको अच्छा लाना है, कॉलेज तब अच्छा मिलेगा। बाकी जय हिंद जय भारत।